एयरलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव्स जाने वाली अपनी तमाम फ्लाइट्स की बुकिंग सस्पेंड कर दी है। उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, बिजनेस लेटर। उन्होंने कहा कि हर साल जो 3 लाख इंडियन मालदीव्स जाते हैं, अब ईज माई ट्रिप उनकी बुकिंग नहीं करेगा, बल्कि हम लक्षद्वीप को मालदीव से ज्यादा बेहतर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये पहली दफा ही नहीं हुआ, हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। क्या होगा, मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। जैसे लोग जाते थे बॉलीवुड के स्टार मालदीव पे जाके कोई ना कोई शूट कर रहे होते थे, बट अब मालदीव का इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव्स और ये हमें विजिट करना चाहिए। 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। अबू धाबी जैसी कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज है, वो भी कोई चीज़ इनैगुरेट वगैरह करना होता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करती है। मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कहीं बुलाया जा रहा हो। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेड़ा घर किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है। सीधी सी बात है, उन्होंने हमें गलत पट्टियां पढ़ाई हुई हैं। नरेंद्र मोदी वहाँ गए हैं स्पेशली खुद, तो वो इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं उस प्लेस को, और ये शो करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में भी उतनी ही खूबसूरती है, बल्कि उससे बढ़कर खूबसूरती है। अली, आपको पता होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त लक्षद्वीप वर्सेस जो है मालदीव चल रहा है, ट्रेंडिंग में जा रहा है, और जो भी मामलात हो रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इंडियंस ने जो है बायकॉट करना शुरू कर दिया मालदीव्स का। और एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है ईज माई ट्रिप, उन्होंने मालदीव्स जाने वाली अपनी तमाम फ्लाइट्स की जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दी है, सस्पेंड कर दी। उन्होंने बोला है कि जी हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, बिजनेस लेटर। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, क्या राय रखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा ही नहीं हुआ, हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। और मतलब देखें, भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिज़नेस प्रोवाइड करता है, टूरिज़म का जो है वो बहुत ज़्यादा, एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विज़िट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो मालदीव की तरफ विज़िट करती थी। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप्स देखने में आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा है, और इस दफ़ा भी हमें यही देखने को नज़र आया है। जहाँ तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जो मालदीव के 3 मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आई थिंक नोटिस ले लिया और कहा यह जा रहा है कि उन तीनों को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट्स जो पास की गई हैं उससे गुरेज किया जाए। और यकीनन मैं समझता हूं कि यहाँ पे एक बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो भारत की जानिब से हम सबको देखने में नज़र आया कि एक दफ़ा फिर वो सब जो है वो एक हो गए हैं अपनी कौम को लेके। और ईज माई ट्रिप का जिस तरह आपने बताया, ये तो एक इनिशिएट है कि उन्होंने मतलब बताया कि हम अपनी कौम के साथ खड़े हैं, हम बिजनेस प्रेफर नहीं करते, हमारे लिए हमारा मुल्क पहले है। अली, आपको पता है कि हर साल जो है 3 लाख से ज्यादा इंडियंस जो है वो मालदीव्स जाते थे। अब आप देखिए कि अगर हम मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स की इकॉनमी टिकी हुई टूरिज्म के ऊपर है, और उन्हें ज्यादा बिजनेस कौन देते हैं? इंडियंस। लेकिन आप इस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद कर रहे हैं, उन्हें डिफरेंट नामों से पुकार रहे हैं। तो आप मिनिस्टर होकर, इतने बड़े ओहदों पर होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इंडिया ने भी दिखाया है कि भाई हमारे साथ पंगा लोगे तो हम सीधे हो जाएंगे। तो डेफिनेटली मालदीव को भी एक झटका लगा है कि भाई हमें जो इतनी बड़ी हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो अब डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होगा। मैं ये समझता हूँ कि खाली इसी में नहीं, खालिस्तान की भी अगर बात की जाए या बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो पहले चलते रहे, वहाँ पे भारत का स्टैंड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट से। इसी तरह इस इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो इस पे भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं
मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जाता है और इंडिया को स्पेशली उन्होंने जितना प्रमोट किया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, मतलब हिस्ट्री उन्होंने रकम कर दी है और जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया है। अबू धाबी जैसी कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो भी कोई चीज़ इनेगुरेट वगैरह करना होता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करती है। मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कहीं बुलाया जा रहा हो, कोई इनेगुरेट वगैरह किया जा रहा हो। तो स्पेशली अगर इस इंसिडेंट से रिलेटेड बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेके जो सेंटीमेंट्स हैं इंडियंस के वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो कभी भी नरेंद्र मोदी के एंटी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, ना मतलब पसंद करते हैं। और पूरी कौम, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे भारत की लगती है, वो कोई भी बात हो तो पूरी कौम एक पॉइंट के ऊपर हमें नज़र आती है। तो इसी तरह इस इंसिडेंट के ऊपर भी हुआ। और मालदीव के अगर मिनिस्टर्स की बात की जाए तो उनको भी वहाँ पे एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 3 लाख इंडियंस जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि जो एक टूरिज्म है या जिस चीज़ के ऊपर उनकी पूरी इकोनॉमी स्टैंड करती है वो एक ऐसी कंट्री के आगे जो है वो स्टैंड लें जिससे उनकी अपनी कंट्री जो है वो इफेक्ट हो। आपको पता है ईज माई ट्रिप वालों की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने बोला है कि हम जो है लक्षद्वीप को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे और जितना टूरिज्म पहले मालदीव में हो रहा था अब वो सारा लक्षद्वीप में हम लेकर आएंगे। और ये मेरा ख्याल है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान है और मालदीव को ये बयान जो है हिला कर रख देगा। मुझे लगता है अगर उन्होंने दिया है तो वो कर भी देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा उन्होंने कोई बात कही है और हम देख रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी जो भी बात किया वो करके दिखाते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है कि मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस 24 और अल जजीरा, गार्डियन, हर जगह पर, रॉयटर्स से लेकर और फिर इंडियन नेशनल मीडिया पर यह खबर इस वक्त वायरल हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बात की जा रही है कि ये इशू इस हद तक बढ़ चुका है कि इसके बाद मालदीव्स के ही कुछ अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि मालदीव्स को ये बड़ा महंगा पड़ सकता है और मालदीव्स को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और ताल्लुकात अगर खराब हो गए तो मालदीव्स को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है और क्या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स जो कि अचानक से बंद हो गई तो उसके पीछे क्या है, आपको बताते हैं इसकी सारी हिस्ट्री। इससे पहले हमने आपके सामने खबर भी पेश की थी जिसमें हमने बताया था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लक्षद्वीप पहुंचे हैं। वहां पर आइलैंड में उनकी वहां से तस्वीरें, इमेजेस, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गए। तो आप याद रखिएगा कि मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है, तभी वो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही होंगी। इससे पहले आपको याद होगा उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जब तेजस की उड़ान भरी तो उस वक्त भी वायरल हुई। उनको टॉम क्रूज तक से मिलाया गया और फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी साहिबा, उनके साथ उनकी सेल्फी बहुत वायरल हुई और फिर हमें मेलानी बाकायदा यूं करके नजर आई, हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए। अभी भी वो इस तरीके से वाला जेस्टर इस्तेमाल करती हैं जो कि मोदी साहब का जेस्टर है। तो ये बात, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन लक्षद्वीप के हवाले से ही बात की गई कि वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर टूरिज्म बहुत ही कमाल तरीके से फ्लरिश कर सकता है। तो देखिए, भारत का टूरिज्म तो हम पहले ही जानते हैं। हमने आपको ये बताया था कि एक बहुत बड़ी डील जो पहले हुई थी इंडिगो और इंडियन एयरलाइन की, उसके बाद अभी आकाशा एयर उनकी जो है उसने 150 बोइंग जेट्स की एक डील की है बहुत बड़ी। तो टूरिज्म जहां और उसकी बात की जाती है पूरे इंडिया में, वहीं पर जो लक्षद्वीप है वो एक ऐसा आइलैंड है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत और मालदीव के बीच में बेवजह की लड़ाई शुरू हो गई है, जो कि मालदीव की तरफ से शुरू की गई थी। जब से मालदीव में सरकार बदली है तब से ही वहां भारत विरोधी कार्य हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने अभी तक मालदीव के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया था। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे आइलैंड लक्षद्वीप का प्रचार सोशल मीडिया पर करना शुरू किया तो मालदीव के मंत्री और वहां के लोग सोशल मीडिया पर भारत सरकार और भारत के लोगों को गालियां देने लगे। और जब यह मामला हद से आगे बढ़ गया
तो भारतीय सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोगों ने भी मालदीव को उसकी औकात दिखाना शुरू कर दिया। और इसी बीच मालदीव को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत की कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सभी टिकट को रद्द कर दिया। ईज माई ट्रिप एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने ऐप के द्वारा लोगों को दुनिया भर में पर्यटन कराने के लिए प्लान उपलब्ध करवाती है। अब ईज माई ट्रिप के फाउंडर ने गुस्से में आकर मालदीव जाने वाली सभी ट्रिप को एक ही झटके में कैंसिल कर दिया, जिससे मालदीव को एक ही दिन में लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ भारत में मालदीव एम्बेसी है, उसे फटकार लगाकर भारत से भगा दिया। तो दोस्तों आज भारत ही नहीं पाकिस्तानी लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि जब भी बात भारत के ऊपर आती है तो वहाँ की पूरी जनता एक हो जाती है, और इस मामले में भी हमें यही देखने को मिला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।